और ये कहा कि ये मुस्लिम नुमा काफिर, ये मुफ्ती जो हर जुमे पे आपको बैठ के दर्स देते हैं कि कुरान डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे। लेकिन ये जो मुसलमान नुमा काफिर हर जुम्मे को मिंबर पे चढ़ता है और दुनिया में मिलियंस ऑफ ये कुफार के एजेंट मौलवियों की शक्ल में मिंबरों पे चढ़े हुए हैं और आपको ये कहते हैं कुरान हदीस डायरेक्ट नहीं पढ़ना आप गुमराह हो जाओगे, इस पे तो आप सुभान अल्लाह कह रहे होते हैं। इस पे तो मैंने आवाज बुलंद की है ना इनके खिलाफ, बाकी तो सारे गूंगे शैतान ही बने रहे। इनको बड़ा गुस्ताख डिक्लेयर करने की मिर्जा ने कोशिश की, जबकि जब ये जुमला बोला जाता है, इसके कई मरतबा 12 मरतबा मैं जवाब दे चुका हूं, जब ये जुमला बोला जाता है कि कुरान को डायरेक्ट ना पढ़ना गुमराह हो जाओगे, मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? ये जुमला किस मौका पर बोला जाता है? उस तरह कुरान ना पढ़ना जिस तरह खवारिज ने कुरान पढ़ा डायरेक्ट, उस तरह ना पढ़ना जिस तरह मुजस्सिमा कुरान को डायरेक्ट पढ़ते हैं, उस तरह ना पढ़ना कुरान को डायरेक्ट जिस तरह के जितने गुमराह बातिल फिरके हैं, मुजस्सिमा, खवारिज, रवाफिज, मुशब्बिहा, मुअत्तला, जिस तरह वो कुरान को डायरेक्ट पढ़ते हैं, अपना मतलब लेते हैं कुरान पढ़ के, कुरान मजीद का मफहूम अपनी तरफ से लेते हैं, इस तरह ना पढ़ना कुरान को डायरेक्ट, वरना गुमराह हो जाओगे। और जामे तिरमिज़ी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिरअयिही फ़लयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जिसने कुरान में अपनी राय के साथ को बात की बस वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। मन क़ाल फ़िल क़ुरआन बिग़ैर इल्मिन फ़लयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जिसने बगैर इल्म के कुरान में कोई बात की वो अपना ठिकाना जहन्नम में बना ले। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मुस्नद अहमद इब्न हंबल में हुजूर खुद फरमाते हैं कि कुरान के बाद इसे को बाज पर न दे मारना, जिस तरह के साबिका उम्मतों ने किया था। जिसका तुम्हें इल्म है उतनी बात करना, और जिसका तुम्हें इल्म नहीं है फ़क़िलूहु इला आलिमिही, उसको उसके आलिम के सुपुर्द कर देना। आलिम के सुपुर्द करने का क्यों हुक्म दिया गया? ताकि आलिम तुम्हें समझाएगा कि कुरान की इस आयत का मतलब क्या है। अगर तुम इस माना में डायरेक्ट पढ़ोगे कि मतलब खुद निकालोगे, उसका मफहूम खुद समझोगे, तो फिर तुम गुमराह होगे। ये इस कॉन्टेक्स्ट में बात की जाती है कि कुरान को डायरेक्ट न पढ़ना गुमराह हो जाओगे। जिस तरह मोहम्मद शेख कराची में बैठा पढ़ रहा है, जिस तरह मुनकिरीन हदीस अपना मतलब निकाल रहे हैं, जिस तरह खवारिज ने अपना मतलब निकाला, और कुरान की सूरतुल नहल की आयत नंबर 43 में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने खुद इरशाद फरमाया, फस्अलू अहल ज़िक्रि इन कुंतुम ला तालमून, बस अहले ज़िक्र से सवाल करो अगर तुम नहीं जानते। सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 43 में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, वतिलकल अमसालु नदरिबुहा लिन्नास वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, और ये मिसालें हैं जो हम लोगों के लिए बयान करते हैं, वमा याक़िलुहा इल्लल आलिमून, इनको नहीं समझते मगर आलिम, इनको आलिम समझते हैं। कुरान ने कहा कि अहले ज़िक्र से पूछो, इन मिसालों को आलिम समझते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद फरमाते हैं कि जिसका तुम्हें इल्म नहीं है फ़क़िलूहु इला आलिमिही, उसको उसके आलिम के सुपुर्द कर दो। वरना कितने गुमराह फिरके, कितने गुमराह जत्थे ऐसे गुजरे हैं जिन्होंने कुरान का दावा किया, जिन्होंने कुरान पढ़ने की ही बात की है, लेकिन कुरान पढ़ने के बावजूद वो गुमराह हुए। खुद नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनकी निशानियां बयान की। सही बुखारी मुस्लिम में हदीस मौजूद है, सुनन अबी दाऊद में हदीस मौजूद है। खवारिज की निशानियों में हुजूर ने ये निशानी बयान की है। सही बुखारी में 6930, 31, 32, 33, और सही मुस्लिम में 2449 से लेकर 2470 तक, और सुनन अबी दाऊद में पूरा चैप्टर है किताबुल खवारिज के नाम से। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खारिजियों की अलामत और निशानियां बयान की हैं कि यक़रऊनल कुरान ला युजाविज़ु हनाजिरहुम, खवारिज कुरान पढ़ेंगे लेकिन कुरान उनके हलक़ से नीचे नहीं जाएगा। यतलूना किताबल्लाहि हिरतबल लगिनन, वो कुरान को बड़ा ज़बान मोड़ मोड़ के पढ़ेंगे, कुरान की तिलावत करेंगे, लेकिन कुरान उनके हलक़ से नीचे नहीं जाएगा। सुनन अबी दाऊद में अल्फाज़ हैं, यदऊना इला किताबिल्लाह वलैसा मिन्हु फी शै, वो लोगों को किताबुल्लाह कुरान की तरफ बुलाएंगे लेकिन उनका कुरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये निशानियां हैं उन गुमराह फिरकों की जो कुरान पढ़ने के बावजूद गुमराह हुए। पढ़ा कुरान ही है लेकिन कुरान पढ़ के वो हिदायत हासिल नहीं कर सके। अब कुरान मजीद की सूरतुल बकरा में 2 आयत हैं। सूरतुल बकरा की आयत नंबर 185 में अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाता है कि ये कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिन मिनल हुदा वल फुरकान, और बिल्कुल सूरतुल बकरा के आगाज में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया हुदल लिल मुत्तकीन। अब ये 2 आयतें हैं, एक आयत कहती है हुदल लिल मुत्तकीन, ये मुत्तकीन के लिए हिदायत है, और दूसरी आयत कहती है हुदल लिन्नास, ये तमाम इंसानियत के लिए हिदायत है। अब दोनों आयात में तत्बीक कैसे निकलेगी कि मुत्तकीन के लिए हिदायत है या सारी इंसानियत के लिए हिदायत है? दोनों आयात अपनी जगह पे उनका मफहूम और माना वाज़ेह है, और तत्बीक ये है कि कुरान नाजिल तो सारी इंसानियत की हिदायत के लिए हुआ है, लेकिन इससे हिदायत वो हासिल करते हैं जो मुत्तकीन है, जिनके दिल में कजी और टेढ़ है, जो मुतशाबिहात के पीछे चलने वाले हैं, और जो अपना बातिल मतलब कुरान में दाखिल करने वाले हैं। वो कुरान पढ़ने के बावजूद हिदायत नहीं पाते, वो हैं डायरेक्ट पढ़ने वाले जो कुरान की तफसीर, कुरान की मंशा, कुरान की मुराद को अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक डालने की कोशिश करते हैं, और जो तफसीर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बयान की, हुजूर के सहाबा ने बयान की, और ताबईन जो तफसीर लेके चले आ रहे हैं, उसको छोड़ के जो अपनी तरफ से कुरान का मफहूम और माना निकालेगा, वो कुरान पढ़ने के बावजूद भी हिदायत हासिल नहीं कर सकेगा।